Okay, no. Yes, Josie. So music theory. I think the screen is visible to all. So in our music theory, there are 12 notes, but seven are normally all over world we say that there are seven notes. So let's take the seven. What are the seven notes that we found in each and every instrument, like guitar, keyboard, violin, everywhere you will find only seven notes that are A. First note is A, second note is B, third note C, then D, E, F, G, and again A. So these are the seven universal notes you will find in all the instruments of the world. A, B, C, D, E, F, G. These are the seven notes. Then the same note A repeats again and again. So if we say this is A1, A1, then this note is A2, A2. So what is the basic difference between A1 and A2 is if A1 frequency is 110 Hertz, then A2 will be 220 Hertz. 220 Hertz. This is frequency doubles in the next octave. So this is called one octave. A1 to A2 is said to be one octave. After A2, next octave start that is called second octave. A, B, C, D, and so on. So from here to here is one octave, then here to next octave starts. So after that A3 will come, that will be just double of 220, that is 440 Hertz, then 880 Hertz. So all the frequencies double to 110 is same. Is it 110 or 220 or 440 or 880, whatever it is, all are frequency of A, but in the next octave. This is first octave, then second octave, third octave, fourth octave, and so on. So all the notes in between are frequencies in between 110 and 120. Other notes are in between or 110 to 120. Suppose E frequency is 165. है ना? You will find C is 131. So all other notes are in between these two notes, A1 and A2. So these are the seven notes that are universal notes in our music theory. Then there are five sharp notes. If you have seen the keyboard, in the keyboard you can see the black keys as well. So black keys जो होते हैं उसको बोलते हैं sharp note. So A के बाद जो note आएगा that is वो A sharp होगा. C के बाद C sharp होगा. Please mute yourself. सार्थक सारथी mute. D के बाद जो note आएगा वो D sharp. F के सर एक बाद चीज F जानना था। sharp. सॉरी सर, हाँ जी हाँ जी इंटरप्ट हाँ जी करने के लिए। बोलिए. हाँ जी सर बोलिए. ये गिटार के लिए या फिर कीबोर्ड के लिए? नहीं ये सब में काम आएगा, है ना, लेकिन अच्छा हम जो सीखने वाले हैं हम गिटार ही सीखेंगे. थियरी तो अच्छा सबके अच्छा। लिए एक ही है, चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखे सब में थियरी तो सेम है ना. तो ये सब में काम आएगा. ओके सर, ओके। लेकिन जो हम इंस्ट्रूमेंट आगे चल के सीखने वाले हैं वो गिटार ही सीखने वाले हैं, गिटार को बेस में पे चल रहे हैं, है ना. सो एक्चुअली दिस इज अ गिटार क्लास बट म्यूजिक थियरी इज फॉर ऑल. सो ए के बाद जो नोट आएगा वो ए शार्प. आफ्टर बी, बी का शार्प नहीं होता, यू कैन सी डी का शार्प नहीं होता, बी के बाद डायरेक्ट सी है, सी का शार्प है सी शार्प. डी के बाद जो नोट है डी शार्प, डी शार्प के बाद ई, ई के बाद एफ, आफ्टर एफ एफ शार्प, जी एंड जी शार्प. दिस आर द, सो नाउ देयर आर 12 नोट्स, है ना. सो बी एंड ई डोंट हैव एनी शार्प एंड अदर ऑल द नोट्स हैव शार्प नोट्स. सो अब 12 नोट हो गए. ये 12 नोट से सारे यूनिवर्सल जितने भी
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं सब ये 12 नोट से ही बने हुए हैं। ठीक है। सो आवर म्यूजिक इज अ सर्कल ऑफ फिफ्थ। फिफ्थ कोई बता सकता है कि यहाँ 12 नोट ही क्यों है, 13 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं? वाई देयर आर ओनली 12 नोट्स? अगर कोई भी बता सके, यू कैन, एनीवन कैन से, अनम्यूट करके बता सकते हैं। सिर्फ 12 ही क्यों है, 11 क्यों नहीं है, 13 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? सो लेट मी एक्सप्लेन। तो हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है वो सर्कल ऑफ फिफ्थ बेस्ड है, यानी कि फर्स्ट नोट हमारा ए है, तो ए का फिफ्थ नोट जो है वो ई होगा। अब इन दोनों में क्या कोलेब्रेशन है ना? कोलेब्रेशन ऐसा है कि अगर ए की फ्रीक्वेंसी सपोज 110 है, 110 है, तो ई की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 110 with 1.5, you will get frequency of E, that is 165। सर्कल ऑफ फिफ्थ क्या है सर? सर्कल ऑफ 50 बता रहा हूँ कि हमारा जो म्यूजिकल नोट्स, हमारे फ्रीक्वेंसी कैसे खोजी गई, मतलब इनिशियली 12 नोट्स खोजे कैसे गए? 12 नोट्स खोजने का तरीका ये था कि हमने जो फर्स्ट नोट लिया, यहाँ फर्स्ट नोट ए है, ए की फ्रीक्वेंसी हमने 110 ले ली, तो इसका जो फिफ्थ नोट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो उसको जस्ट आपको मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो 165 जो हो गया, ये फिफ्थ नोट की फ्रीक्वेंसी। अगर पहले नोट की फ्रीक्वेंसी 2 है तो पांचवें नोट की फ्रीक्वेंसी 3 होगी। पहले नोट की फ्रीक्वेंसी 4 है तो मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 से, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी 6। So if the first note is 2, then fifth note is 3, first note is 4, then fifth note is 6। तो अगर 100 होगा, कोई भी बताए, अगर फर्स्ट नोट की फ्रीक्वेंसी 100 है तो फिफ्थ नोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एनीवन कैन से। 150। 150, करेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो वन ए का फ्रीक्वेंसी 110 है तो ई इज द फिफ्थ नोट ऑफ ए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 165 हो गई, है ना? सो फिफ्थ नोट कौन सा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से काउंट 8 नोट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से जो नोट मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ फिफ्थ नोट ऑफ दिस वन, है ना? तो किसी का भी फिफ्थ आपको निकालना है तो 8 नोट काउंट करना है। तो मैं आगे भी बताता हूँ, यू हैव टू कैलकुलेट द एट्थ वन। सो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ई, ऑफ ए इज ई। अब ई की फ्रीक्वेंसी, ई का फिफ्थ नोट कौन सा होगा? तो ई का फिफ्थ नोट, दिस इज ई, ये यहाँ ई है। कैलकुलेट 8 नोट्स फ्रॉम ईयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सी। बी आ गया, बी आ गया, है ना? बी का फिफ्थ नोट कौन सा होगा? तो यहाँ पर बी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ शार्प होगा, एफ शार्प आ गया। तो ऐसे ही हम अगर चलते जाए, फिफ्थ फिफ्थ निकालते चले जाएं, तो एफ शार्प का हो गया सी शार्प, fifth note C sharp, fifth note of C sharp is G sharp, fifth note of G sharp is D sharp, and again इसका हो गया A sharp, fifth note of A sharp is F, and fifth note of F is C, fifth note of C is G, then D, and then A। So you can see, अगर हम A से शुरू करेंगे तो वापस हम A में पहुंच जाएंगे, है ना? Someone try to calculate 110 multiply by 1.5, multiply by 1.5 each note and get the frequency of this A. So the A you will get is the frequency of higher octave. So इसको divided by 2 multiple times करिए, you will arrive at 110। Simple, है ना? Suppose आपको इसका frequency आया 880, you have to divide multiple times to get arrive at lower A, है ना? So if, try to multiply them and do you reach at the same frequency and tell me in the next class. Okay. There will be some type of difference, then I will tell you why the difference is there। ठीक है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम है क्या है?
वो सर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, अभी बीच में स्टार्ट किया तो कुछ समझ नहीं आया उसमें। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, एक बार आप उसको वापस चेक कीजिए, ठीक है। ये हम फिर मैं एक बार फ्रीक्वेंसी रिपीट ले कर रहे हैं, देता हूँ। इसको किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? जैसे सर एक, हाँ जैसे ए का फ्रीक्वेंसी फिक्स है, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो ए का फ्रीक्वेंसी 110 है। अब ए की फ्रीक्वेंसी से आप बाकी 12 की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, है ना। तो सभी जो आखिर में डिसाइड क्यों किया गया किसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कुछ फार्मूला तो होना चाहिए ना। सर इसका यूनिट क्या होगा? 110 हर्ट्ज ना? 110 हर्ट्ज, 1 सेकेंड में 110 टाइम्स अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है तो उसे बोलेंगे ए की फ्रीक्वेंसी है। ए की फ्रीक्वेंसी 110 हर्ट्ज है ना। सो ए का फिफ्थ, तो हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है इज सर्कल ऑफ फिफ्थ। अगर आप ए से शुरू करेंगे तो वापस ए में पहुंच जाएंगे, आप सी से शुरू करेंगे तो वापस सी में पहुंच जाएंगे। सी की फ्रीक्वेंसी शुरू करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1.5 करते जाइए, और अगर आप डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा साथ साथ में आपको, ताकि इसी स्केल के सारे फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाए, है ना। इस तो सर्कल ऑफ फिफ्थ का फंक्शन क्या है? एक्चुअली क्या है, जब हम आप कॉर्ड बजाएंगे, है ना, जब आप किसी भी, चाहे गिटार में बजाइए चाहे कीबोर्ड या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कॉर्ड बजाएंगे, तो कॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट आपको एक साथ बजाना होता है, तब उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो आपको कैसे पता है, मान लो आप ट्यूनिंग कर रहे हैं गिटार की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो आपको क्या कैसे पता चले किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना। हालांकि आजकल तो ऐप आ गए हैं, आप उससे कर सकते हो, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना उसके पीछे साइंस क्या है, तब आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। देयर शुड बी, एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, तो सर हाँ, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, गिटार सीखने के लिए सबसे पहले ये सब सीखना पड़ेगा? बहुत जरूरी है सर, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। 100 स्टूडेंट अगर गिटार सीखना शुरू कर देते हैं तो 95% गिटार लोग गिटार छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा सर कोई है। आगे वो एग्जांपल दे के समझा सकते हैं इसको? नहीं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज, अभी रुकिए ना, आप ठीक क्या जल्दी मत कीजिएगा, आपके लिए नया है ना ये ठीक चीज, ठीक ठीक। आपके हाँ लिए सर। नया है, एकदम से समझ में। अभी ओके इतना ओके। ही समझिए कि यहाँ पर सिर्फ 12 नोट्स हैं, और गिटार में जो भी बजाएंगे आप वो 12 नोट ही बजेगा, 13वां नोट नहीं। हम्म। और किसके बाद कौन सा नोट है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। के बाद तो फिफ्थ आप, नोट क्यों होना चाहिए? हाँ, सर ए के बाद फिफ्थ नोट तो डी होना चाहिए ना, जैसे ए के बाद ए शार्प। हाँ, हाँ, नहीं, शार्प। क्वेश्चन आपका सही सही है। एक्चुअली में क्या है, अभी मैं आपको जो बताऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इंडियन वे में समझते हैं, दैट विल बी बेटर। सो ए अगर हम मान लेते सा है, तो ए शार्प ओके हमारा हो जाएगा कोमल रे। कोमल रे बोलते हैं इसको, कोमल रे, ओके है ना। उसके बाद बी हो जाएगा शुद्ध रे। उसके बाद कोमल ग। उसके बाद शुद्ध ग। उसके बाद म। उसके बाद सॉरी, म। उसके बाद तीवर म। फिर आता है प। उसके बाद आएगा कोमल धा। उसके बाद आएगा शुद्ध धा। फिर आएगा कोमल नी। फिर शुद्ध नी। और फिर वापस आ गया साफे। तो अगर इसको सारे गामा में समझे तो सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीवर म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी और सा। कितने नोट हो गए? एक, दो, तीन, चार, टोटल फिर वही आपके 12 नोट हो गए। लेकिन अगर आप देखेंगे, सा पहला है तो रे दूसरा है, ये दोनों को एक ही माने, है ना। सा, रे, ग, म, ये दोनों को म एक ही है, फिर प, तो पांचवा नोट आ गया प। सा रे ग म प, है ना। तो सा अगर ए है तो प क्या हो गया? ई, ठीक है।
अगर आप रे से शुरू करेंगे तो रे गा मा पा धा, तो रे अगर फर्स्ट नोट है तो धा हमारा फिफ्थ नोट हो जाएगा। बी फर्स्ट है तो एफ शार्प फिफ्थ हो जाएगा। तो इस तरह से समझिए, दो दो को क्लब करेंगे तब समझ में आएगा, है ना। तो अगर आप फिफ्थ नोट निकालना चाहते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं इंडियन वे में, सा रे गा मा पा, तो सा का फिफ्थ नोट पा, रे गा मा पा धा, रे का फिफ्थ नोट धा, गा मा पा धा नी, गा का फिफ्थ नोट नी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। पर आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि जब कॉर्ड बजाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ए का फिफ्थ ई है, ई का फिफ्थ बी है, बी का एफ शार्प है, ऐसा। अब इसके बाद स्केल समझते हैं, स्केल क्या है। व्हाट इज अ स्केल? सवाल आप लोग पूछते रहिए बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि समझ में आएगा क्या ज्यादा बोले, अच्छे। ए और ए शार्प सेम है, हाँ जी। तो सर बी तो सेपरेट हो गया, मतलब बी का कोई शार्प नहीं है, तो बी एक ही एंटिटी होगी। बी का शार्प नहीं होता है। क्या पूछे, मैं क्लियर नहीं समझ पाया। सर जैसे ए और ए शार्प आपको सेम होता है, उसको एक ही गिनना है, हाँ हाँ। तो जैसे कि ए एक नेट नोट की दो नोट हो गया, सी और सी शार्प एक ही नोट हो गया सर। नहीं, वो चेंज हो जाता है, स्केल के अनुसार रहता है। मान लीजिए आप एक स्केल लेते हैं सी टू सी, अभी लेते हैं, चलिए सी टू सी, इसको कॉपी करते हैं, एक स्केल लेते हैं सी टू सी। ठीक है, तो अगर इसको सी, ये जो था ए स्केल के नोट्स पे, है ना, ए को सा बनाया तो ये ऐसा हो गया। अब ये सी स्केल के नोट है, यहाँ पर सी को सा बनाएंगे, सी सा बन गया तो ये कोमल रे, ये शुद्ध रे, कोमल ग शुद्ध ग। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा स्केल ले रहे हैं, वो सारे का मापा बदल जाता है। तो यहाँ पर टोटल 7 स्केल हो सकते हैं। ए से शुरू करेंगे तो ए स्केल, ए शार्प से शुरू करेंगे तो ए शार्प स्केल, बी से शुरू करेंगे तो बी स्केल। तो नॉर्मली जैसे जो मेल सिंगर गाते हैं वो डी स्केल में गाते हैं ज्यादा, फीमेल सिंगर गाते हैं ए स्केल में गाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन स्केल, आप किस स्केल पे गाना गा रहे हैं या गाना बजा रहे हैं, वो सारा चीज बदल, सारे गम आपका उस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो अभी जैसे सी स्केल हमने लिया, तो सी स्केल में सारे, कोई भी गाना पूरे 12 के 12 नोट तो बजने वाले नहीं, बजेंगे तो 7 ही नोट। तो सी मेजर स्केल पहले समझते हैं कि सी मेजर स्केल क्या है। व्हाट इज सी मेजर स्केल, है ना, सी मेजर स्केल। सर अभी जो आपने जो 12 नोट समझा है उसको क्रोमैटिक हम्म, स्केल बोलते हैं क्या? हाँ, उसको क्रोमैटिक स्केल बोलते हैं, करेक्ट, है ना। तो सी मेजर स्केल किसे बोलेंगे, तो अब टोटल 12 के 12 नोट नहीं बजेंगे, तो सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट आएंगे, तो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट नोट आएगा सी, सी मेजर में पहला नोट तो सी रहेगा, है ना, इसको सर पहला आपने नोट। 12 लिखा था, 12 बोला था, पर इसमें 13 है सर, ए से नहीं तो 2 के बीच। तेरवा, तेरवा फिर सी रिपीट हुआ है ना, सी तो रिपीट हो रहा है, दो बार है सी, उसको एक ही ओके। गिनेंगे, है ना, सी रिपीट हो गया तो एक ही गिनेंगे। ठीक है, तो सी मेजर स्केल में 7 नोट आते हैं, कौन कौन से आएंगे, देखिए सी मेजर स्केल में आएगा सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी। ये 7 नोट जो है सी मेजर स्केल में आते हैं। फॉर्मूला, मेजर स्केल का फॉर्मूला क्या है वो देखिए। पहला नोट, यहां से अगर सी से सी शार्प जाते हैं तो इसे हम हाफ नोट अप बोलते हैं, और सी शार्प से वापस सी में जाएंगे तो हाफ नोट डाउन बोलते हैं। ये जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे गिटार में, ये शब्द बार बार आएगा, हाफ नोट अप, हाफ नोट डाउन। तो सी से सी शार्प हाफ नोट होता है, और सी से अगर डी में जाएंगे तो फुल नोट बोलते हैं, फुल नोट अप। तो फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट नोट से फुल नोट अप जाएंगे तो सेकंड नोट मिलेगा। ठीक है,
सेकंड नोट से फुल नोट अप जाएंगे तो थर्ड नोट मिलेगा। फिर थर्ड नोट से हाफ नोट अप जाएंगे तो आपको चौथा नोट मिलेगा। चौथे से फुल नोट अप पांचवा मिलेगा। फिर फुल नोट अप छठा, फुल नोट अप सातवां और हाफ नोट अप आठवां। आठवां मतलब सी सेम है, फर्स्ट एंड एट आर द सेम नोट बट इन डिफरेंट ऑक्टेव। सो मेजर स्केल का फॉर्मूला ये है कि आपको फर्स्ट नोट फुल नोट अप, सेकेंड फुल नोट अप, थर्ड हाफ नोट अप, फोर्थ। सो थर्ड और फोर्थ आजू बाजू, थर्ड फोर्थ आजू बाजू, थर्ड के बाद फोर्थ जो है हाफ नोट अप। फिर फिफ्थ के लिए फुल, सिक्स के लिए फुल, सेवेंथ के लिए फुल और एट्थ के लिए हाफ। सो फॉर्मूला ये है कि थर्ड फोर्थ अगल बगल है ना, और सेवेंथ एंड एट अगल बगल है। जब भी आप गिटार बजाएंगे, फॉर एग्जाम्पल गिटार ले, छोटा गिटार ले, है ना, इफ इट इज विजिबल, सो अगर आप जब गिटार लेंगे तो यहाँ पर सपोज ये मैंने प्रेस किया है, अगर विजिबल है तो, सॉरी स्क्रीन शेयर हो रहा है, विजिबल नहीं है, मैं स्क्रीन ये करके फिर आपको बताता हूँ। सर विजिबल है। विजिबल है, ओके। यस सर। सो जब आपने यहाँ प्रेस किया, देखिए ये फ्रेट है, मैं इसको गिटार के बारे में पूरा बताऊंगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हाफ नोट अप बोलते हैं, और यहाँ से इसको स्किप कर दिया तो फुल नोट अप बोलते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, सपोज कि हम सपोज ई स्केल ले रहे हैं, सपोज ई फर्स्ट फर्स्ट जो स्ट्रिंग है ई स्केल है, तो फर्स्ट नोट यहाँ हो गया, तो सेकंड नोट के लिए फुल नोट ऊपर जाएंगे, थर्ड नोट के लिए फुल नोट ऊपर जाएंगे, फोर्थ के लिए हाफ, फिफ्थ के लिए फुल, सिक्स के लिए फुल, सेवेंथ के लिए फुल और एट्थ के लिए हाफ। तो फॉर्मूला इसको याद रखिए, फर्स्ट फुल नोट हाफ नोट, फुल नोट फुल नोट फुल नोट हाफ नोट। तो थर्ड फोर्थ के लिए हाफ नोट और सेवन से एट के लिए हाफ नोट, बाकी के लिए फुल नोट। ये फॉर्मूला है ना। तो ऐसा बजाए, तो ये फॉर्मूला है, फर्स्ट फुल नोट हाफ नोट, फुल नोट फुल नोट फुल नोट फुल नोट हाफ। तो आपको 8 सुर मिलेंगे, 8 में 7 सुर मिलेंगे, सी फिर डबल हो जाता है ना। अगर हम मेजर स्केल प्ले करेंगे तो सारेगामा साउंड करेगा हाँ ना? हाँ, मेजर स्केल आप जब प्ले करेंगे, सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, ये मेजर स्केल है। इसमें कोई भी कोमल स्वर नहीं लगा है, सारे शुद्ध स्वर है। तो सी हमारा सा हो गया, डी शुद्ध रे, ई शुद्ध गा, एफ शुद्ध मा, ये पा, धा, ये नी और ये सा। तो इसमें कोमल स्वर का अगर आप उपयोग नहीं करते हो, सारे स्वर अगर शुद्ध लगाते हो, तो इसको बोलते हैं मेजर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ध्यान देना, ग और म अगल बगल है, दोनों शुद्ध स्वर है ना। म के बाद एक और म आता है, वो तीवर म कहते हैं उसको, ये उल्टा है, म को उल्टा बोलते हैं, म के ऊपर वाला तीवर म, नीचे वाला शुद्ध म, है ना। ये चलता है। तो सारे गम आजू बाजू है और नी सा आजू बाजू है, बाकी सब फुल नोट का डिफरेंस है सभी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप जस्ट गिटार ले लिया, अभी आप देखिए इसमें, ये हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग, सॉरी सी है हमारा, यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग में फर्स्ट फ्रेट सी है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो सारे शुद्ध स्वर है। सर शुद्ध और तीव्र जरा एक्सप्लेन कीजिएगा ना। अभी बस इतने ही समझिए, अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि ये जो देखिए मैंने आपको बताया था, पहला नोट जो होता है सा, जैसे सी जो है, सा जो है शुद्ध है स्वर, सी शार्प जो हो जाएगा कोमल रे हो जाएगा, है ना। पर हमारा मेजर स्केल में कोमल रे यूज नहीं होता, ये कोमल रे, ये तो ऊपर नीचे शुद्ध लिख देते हैं। सा और कोमल भी क्या
है सर डिफरेंस दोनों में? फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है। आप ऐसा समझिए, ये सा और रे के बीच में एक नोट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सा और रे के बीच में है ना। सी की फ्रीक्वेंसी 130 है, डी की फ्रीक्वेंसी 145 है, तो रे की फ्रीक्वेंसी उन दोनों के बीच में है। उसको अवॉइड करना है आपको मेजर स्केल में। अगर मैं इसको बजाता हूं तो आपको देखो सुनाई देगा, सी स्केल सारे, और ये बीच का नोट छोड़ दिया मैंने, सारे, लेकिन ये सारे 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 सारे, तो दोनों के बीच का नोट का साउंड अलग है। वो थोड़ा सैडनेस को दिखाने के लिए जो है कोमल स्वरों का उपयोग करते हैं। थोड़ा सैड सॉन्ग होगा या स्पिरिचुअल सॉन्ग होता है तो कोमल स्वरों का उपयोग करते हैं, वो बाद में मैं बताऊं। अभी आप मेजर स्केल समझिए। मेजर स्केल सारे स्वर शुद्ध रहेंगे, सारे ग म प ध नि सा। सर सा से रे की, हाँ हाँ जी, सर आपका फिंगर का एक्सरसाइज भी होता होगा ना? क्या चीज? फिंगर का एक्सरसाइज फिंगर मतलब एक्सरसाइज? गिटार, हाँ मतलब गिटार को पकड़ने के जो एक्सरसाइज जो आपका कॉर्ड होता है इसमें तो हम लोग को सही में बैठने के लिए उंगली की एक्सरसाइज भी वो करना भी होता है। हाँ वो तो क्लास जो थियरी के बाद तो वही करेंगे ना। सारा एक्सरसाइज बताएंगे, कैसे कॉर्ड बजता है, फिंगर पोजीशन क्या होगा, वो सारा भी 12th क्लास में आप पूरा सीख लोगे। आई विल कवर ऑल ऑफ देम। कैसे कॉर्ड बजेगा, कौन कौन सा सुर बजेगा, सब चीज सिखाएंगे, है ना। फिर प्रैक्टिस सेशन अलग होगा। अभी देखिए, अब ये व्हाट इज ए कॉर्ड, अभी कॉर्ड समझते हैं ना। कॉर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट। कॉर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट। अब इसमें बताइए फर्स्ट कौन सा है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। फर्स्ट नोट कौन सा है? सी सी सी। थर्ड नोट कौन सा है? और फिफ्थ कौन सा है? जी जी तो सी मेजर कॉर्ड, सी कॉर्ड लिखते हैं, मेजर नहीं लिखना, सी मेजर ही लिख देते, सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड, सी मेजर कॉर्ड इज a combination of C, E and G, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। तो इससे बोलेंगे सा, ग और प। इंडियन वे में समझना है तो सा ग प, अगर ये तीन नोट आप एक साथ बजाएंगे तो ये सी मेजर कॉर्ड कहलाता है ना। तो गिटार में सी ई जी मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी बस बता रहा हूँ ये ऐसे बजता है। दिस इज सी कॉर्ड, ये फिंगर पोजीशन ऐसे होता है। अब क्यों ये दबा रहे हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। आज क्योंकि मैं राइटिंग पोजीशन पे हूँ, तो फर्स्ट कॉर्ड इज 1 3 एंड 5, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड विल बी 2 4 6। पहला था 1 3 5, सेकेंड कॉर्ड डी माइनर 2 4 6। एक एक नोट छोड़ देना है, बस इतनी समझिए, एक एक नोट। तो सेकेंड नोट कौन सा है हमारा? डी। फोर्थ नोट क्या है? एफ। सिक्स क्या है? ए। सो डी एफ ए, ये जब ये तीन नोट बजाएंगे तो उसको बोलेंगे डी माइनर कॉर्ड, या उसको हिंदी में लिख देते हैं रे मा धा। लेकिन डी माइनर क्यों आया, डी मेजर आना है ना? हाँ, तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। सो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैं थर्ड नोट के बारे में बताता हूँ। थर्ड नोट किसे कहते हैं? सो फिफ्थ नोट मैंने बताया, अगर क्रोमेटिक सारे नोट्स लिखे हैं तो सी का फिफ्थ कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 8th पोजीशन पे फिफ्थ नोट आता है, ठीक है। थर्ड नोट का पोजीशन फिफ्थ जगह है, 1 2 3 4 5। ई कहाँ पर है? फिफ्थ पोजीशन पे, हाँ ठीक है। तो जब आप सी ई और जी बजाते हैं तो मेजर है 1 5 8। क्रोमेटिक में बता रहा हूँ, 1 5 8 बजाएंगे तो मेजर है, लेकिन अगर आप 1 4 8 बजाते हैं तो माइनर हो जाता है। ओके। सो मेजर माइनर में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो बीच का नोट है, इंस्टेड ऑफ फिफ्थ यू आर प्लेइंग द फोर्थ नोट।
तो उसका फीलिंग भी चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो डी माइनर क्यों बोला मैंने, क्योंकि एफ का पोजीशन देखो डी से कहाँ है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है ना। अगर डी से काउंट करें तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है। तो जब फोर्थ पोजीशन का अगर नोट लेंगे, फिफ्थ तो नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा, लेकिन जो फोर्थ नोट लेंगे तो माइनर हो जाएगा। अगर डी एफ शार्प और ए बजाएंगे तो डी मेजर होगा, लेकिन हमारे स्केल में एफ शार्प है ही नहीं, कहाँ है। हमने जो लिखा सी डी ई एफ जी ए बी सी, एफ शार्प तो कोई सा भी नहीं है इसमें, शार्प है ही नहीं। तो अगर आप मेजर नोट बजाएंगे तो हमारा स्केल से बाहर हो गया नोट। अगर डी एफ शार्प और ए बजाएंगे तो स्केल के बाहर चले गए आप, है ना। तो हमको तो स्केल के अंदर रहना है, तो हमारे पास है डी एफ ए, तो ये हो गया डी माइनर कॉर्ड। तो सेकंड कॉर्ड जो है हमारा माइनर हो गया। दिस इज द फर्स्ट कॉर्ड, बंद क्यों हो रहा है? सी मेजर स्केल, दिस इज द सेकंड कॉर्ड। थर्ड कॉर्ड होगा इज ई माइनर कॉर्ड, ई माइनर। ऑल्सो आपने बताया 135 है, लेकिन फिर से एक बार बताया कि 158, इस दोनों में फर्क क्या है? 135 क्या होता है और नहीं, 158? जब आप सारे 12 नोट्स को लिखेंगे, है ना, और उसमें काउंट करेंगे तो 158 ओके, ठीक है सारे। बट इफ यू हैव रिटर्न योर स्केल, हमारा स्केल क्या, सी मेजर स्केल है, हमको सिर्फ सी, अभी हमको बाकी नोट के बारे में नहीं सोचना है। सी मेजर स्केल में ओनली 7 नोट्स आर देयर, नॉट 12 नोट्स। ओके। सो अभी आपको इसके बारे में बस सी डी ई एफ जी ए बी सी के बारे में सोचना है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दे दिए। ओके, तो अभी 135 इज, अभी ये क्रोमेटिक भूल जाइए अभी, ठीक है। 135 इज द फर्स्ट कॉर्ड, 246 is the second chord, 357 is the third chord, 468 is the fourth chord, फोर्थ ठीक है। सो ई माइनर इज, यहाँ पर क्या हो गया, 3 5 and 7। सो इसमें नोट कहाँ से है, 3 3 is E, 5 is G and 7 is B, ठीक है। सो ई जी बी, जब नोट, तीन नोट हम एक साथ बजाएंगे तो उस नोट का नाम है ई माइनर कॉर्ड। इसको अगर लिखेंगे तो ग प नी, है ना। तो फर्स्ट कॉर्ड इज सा ग प, सेकंड कॉर्ड इज रे म ध, थर्ड कॉर्ड इज ग प नी, ठीक है। फोर्थ कॉर्ड क्या होगा, फोर्थ नोट क्या है हमारा, फोर्थ नोट इज एफ, तो कॉर्ड भी एफ होगा, एफ मेजर। अब मेजर माइनर क्यों है वो आप पूरा क्रोमेटिक लिख के काउंट करेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। एफ मेजर में जो कॉर्ड में जो नोट्स यूज होंगे उसका नंबर लिख देते हैं पहले। एफ इज ऑन द फोर्थ पोजीशन, 4 6 8, सॉरी 4 6 8, yes, 4 F 6 and 8, okay। So F A A C and C, F A C is F major chord। फर्स्ट कॉर्ड मेजर है, सेकंड माइनर है, थर्ड माइनर है, फोर्थ मेजर है। फिफ्थ कॉर्ड हो जाएगा, एफ के बाद है जी, है ना। तो जी कॉर्ड जो हमारा आता है, जी जी मेजर है, सॉरी मेजर लिख, जी मेजर, जी सर ये समझ में नहीं आ रहा कि किस बेस पे जैसे मेजर के बाद ये माइनर आ रहा है फिर मेजर आ रहा है। नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप, हमारे जो 7 नोट है, 7 से हमको बाहर जाना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ई मेजर बजाएंगे तो ई जी शार्प आ जाएगा, यहाँ पर जी के जगह जी शार्प आ जाएगा। जो पांचवा नोट है अगर क्रोमेटिक में देखेंगे तो जी शार्प आ जाएगा। तो जी शार्प हमारे स्केल में है ही नहीं, तो हम उसके नीचे का नोट बजाएंगे, जी बजाएंगे, तो उसको हम माइनर कॉर्ड बोलते हैं। सर गिटार में माइनर और मेजर कैसे फाइंड करें? कंफ्यूजन है। सो अभी देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब भी मेजर माइनर आपको देखना है, आपको सारे 12 नोट लिखिए पहले, राइट ऑल द 12 नोट्स, तभी समझ में आएगा, है ना। माइनर मैंने लिखा डी एफ ए,
तो डी से काउंट कीजिए एफ किस पोजीशन पे, 1 2 3 4, फोर्थ नोट अगर यूज कर रहे हो डी से तो माइनर हो जाएगा, अगर आप फिफ्थ नोट एफ शार्प यूज करोगे तो मेजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे जो स्केल में सी डी ई एफ जी ए बी सी, इसमें एफ शार्प है क्या? एफ शार्प है ही नहीं, तो हम एफ शार्प बजाएंगे तो आउट ऑफ स्केल हो जाएंगे, तो हमको बजाना डी एफ ए, तो डी एफ एफ चूंकि फोर्थ पोजीशन पे है इसलिए हम उसको माइनर बोलेंगे। मैंने बोला ना, इसलिए थियरी क्लियर करना बहुत जरूरी है, आप डायरेक्ट अगर सीखने चले जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज होगा। अभी मैं यहाँ 10 बार बता दूंगा आपको, है ना, तो आपको सर जब तक क्लियर नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। हाँ, एफ शार्प कौन से वाले स्केल में आएगा? मतलब जैसे आपने अभी सी मेजर का एग्जांपल हमें लिया, हाँ, तो अगर हाँ, मैं ये कभी गुड ए का गुड एग्जांपल लेता क्वेश्चन। हूँ तो क्या ए में से ए शार्प एंड बी ऐसा होता है, हाँ, अभी और फिर उसके देखिए बाद क्या सी? है, नहीं नहीं, अभी आप ना कंफ्यूज होंगे इसलिए अभी आप उधर नहीं जाते। ओके। अभी तो हम सारे सारे 12 स्केल सीखेंगे ना, तो एफ शार्प तो आएगा ना उसमें। जैसे जो बी स्केल होगा, बी स्केल के नोट्स हम अगर लेंगे, सपोज बी स्केल के नोट, तो बी का फिफ्थ कौन सा नोट है? एफ शार्प। तो बी का फिफ्थ एफ शार्प है, तो जब बी कॉर्ड बजाएंगे तो एफ शार्प तो बजने ही वाला है, तो बी मेजर स्केल में आएगा वो। पर अभी सी मेजर स्केल में वो नहीं है। जो भी गाने बनते हैं वो सारे 12 नोट थोड़ी ना बजते हैं, छह छह नोट बजेगा, 7 नोट बजेगा, या कभी कभी 8 नोट बजता है, सारे 12 के 12 नोट तो बजते नहीं। तो अभी हम सी मेजर स्केल, सिर्फ सिंपल सीखिए, सी मेजर स्केल में कोई भी शार्प नोट नहीं है, तो हम जब भी कोई कॉर्ड लगाएंगे तो उसमें कोई भी शार्प नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो फोर्थ कॉर्ड हमारा हो गया, फिफ्थ कॉर्ड इज जी, और लास्ट एक सिक्स्थ कॉर्ड भी है, दिस इज द लास्ट वन। सिर्फ 6 कॉर्ड ही लगते हैं इसमें, बहुत छोटा हो गया, Sorry, बड़ा कर देते हैं। तो सिक्स्थ कॉर्ड जो हमारा हो जाएगा, दैट इज सी डी ई एफ जी ए माइनर, ए माइनर कॉर्ड, ए सी एंड ई, है ना। ए का फिफ्थ नोट है ई, और ए का थर्ड नोट है सी, 1 3 5। ठीक है, यहाँ देखो सी कौन सा पोजीशन पे है, ए से आप काउंट करो सी का पोजीशन, सपोज यहाँ से 1 2 3 4, सी कौन से स्थान पे है? फोर्थ में है, तो ए माइनर ही होगा। ठीक? तो ये 6 8 एंड 11 10, सॉरी 6 8 एंड 10 नोट। 10th नोट क्यों बोलेंगे? इसके अगर आप आगे लिखते चले जाओ, सी के बाद सी शार्प, सी शार्प, उसके बाद डी, फिर डी शार्प, और उसके बाद ई, है ना। तो ये सी शार्प तो हमारे स्केल में है नहीं, सी के बाद डी और ई, तो 8 9 10। रिपीटिशन है, 8 से सेम चीज रिपीट हो रहा है, 8 9 10 मतलब 1 2 3 है ना। तो ए का कॉर्ड में हमारा जो यूज होगा, ए 6 सी 8 एंड ई 10, 6 8 10, एक एक नोट छोड़ना है, बस इतनी ध्यान रखना है, आप एक एक नोट छोड़ के बजाएंगे तो कॉर्ड हो जाता है ना। आप कहीं से भी 5 नोट लीजिए, सी डी ई एफ जी ए, सॉरी सी डी ई एफ जी, ये 5 नोट है, फर्स्ट हो गया सी, थर्ड हो गया ई, और फिफ्थ हो गया जी। डी से 5 नोट लीजिए, डी ई एफ जी ए, डी अगर फर्स्ट है, थर्ड एफ है, फिफ्थ ए हो गया, तो डी एफ ए बजाएंगे तो डी कॉर्ड, सी ई जी बजाएंगे तो सी कॉर्ड, एफ ए सी बजाएंगे तो एफ कॉर्ड, बस इतना तो ध्यान सर जो रखना। तो डी एफ ए अगर बजाएंगे तो ये डी मेजर हो जाएगा ना, फिर तो 1 3 5 तो माइनर है, एफ का पोजीशन गिनिए, देखिए डी है, डी से आप गिनिए कौन सा पोजीशन पे, 1 2 3 4, एफ फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ ओके में आएगा तो फोर्थ आएगा तो माइनर है ना, ओके है सर। ना। अगर डी मेजर बजाना है तो आपको डी एफ शार्प और ए बजाना पड़ेगा, फर्स्ट और फिफ्थ चेंज नहीं होता है, बीच में बस
जो फोर्थ नोट या फिफ्थ नोट, पूरा क्रोमेटिक में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो हमें क्रोमेटिक वे में टोटल, सर मेजर का 158 बताया था और माइनर का क्या हो हाँ, जाएगा फिर? 148, ओके। 148 है ना। किसी भी नोट का आपको अगर माइनर निकालना है तो 148, मान लो डी शार्प का कोई भी, चलिए आप ही बताइए, डी शार्प से आप निकालिए माइनर कॉर्ड, डी शार्प का माइनर कॉर्ड में कौन कौन से नोट आएंगे? तो डी शार्प हो जाएगा और यहाँ पे एफ शार्प आ जाएगा हम्म, एंड ए शार्प। ए शार्प, ए डी शार्प। शार्प, करेक्ट, वेरी करेक्ट, है ना। डी शार्प, एफ शार्प और ए बजाएंगे तो डी शार्प माइनर कॉर्ड हो गया। अब डी शार्प मेजर कॉर्ड में क्या क्या बजाएंगे? तो डी डी शार्प हो जाएगा, देन 1 2 3 4 5 जी हो जाएगा एंड 7 ए शार्प हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है। चलिए इसके आगे, चलिए ऊपर का ले लेते हैं। कोई भी बताइए मुझे, बी मेजर कॉर्ड में कौन कौन से नोट आएंगे? ये रहा बी है। बी हो जाएगा, हम्म, डी हो जाएगा, डी डी शार्प। शार्प, पहले बताइए माइनर बता, ठीक है, माइनर कॉर्ड बताइए। बी फर्स्ट नोट है, बी हो जाएगा, देन डी हो जाएगा, डी क्यों आएगा? अच्छा, फोर्थ माइनर, नोट, ठीक है, ठीक, करेक्ट करेक्ट, ठीक, हाँ, एंड एफ हो जाएगा, एफ नहीं एफ शार्प हो जाएगा। एफ शार्प। बी, डी एंड एफ शार्प बजाएंगे तो बी माइनर कॉर्ड हो गया। बी मेजर कॉर्ड बताइए। तो बी हो जाएगा 1 2 3 बी डी शार्प जी डी शार्प और जी एफ शार्प। एफ शार्प। एफ शार्प, दैट इज बी मेजर कॉर्ड। क्लियर है? यस सर, नाउ क्लियर सर। हाँ, अब यही ध्यान रखिए कि सी मेजर स्केल में सिर्फ 6 कॉर्ड लगते हैं। पहला कॉर्ड है माइनर, सेकंड कॉर्ड, सॉरी, पहला मेजर, चौथा और पांचवा मेजर है, सेकंड थर्ड एंड सिक्स माइनर। माइनर। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बजा के देखता हूँ छोटे गिटार में। एक्चुअली मैं सोफा में बैठा हूँ तो थोड़ा सा इजी नहीं हो रहा है। तो सा गा पा, ये बज रहा है सी ई जी, सा गा पा, डी माइनर, रे मा धा, ई माइनर, गा पा नी, एफ मेजर, मा धा सा, ये इस तरह से बजता है। सी मेजर, सा गा पा, रे मा धा, गा पा नी, मा धा सा, और फिफ्थ कॉर्ड है जी, पा नी रे, और सिक्स्थ क्या है? ए माइनर, धा सा गा। ये 6 कॉर्ड लगते हैं। अब गाने में कौन सा सुर लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा कॉर्ड लगाना है। अब फॉर एग्जांपल, मान लीजिए गाने में हम ई नोट पे रुक रहे हैं, ई नोट पे, तो कौन कौन से पॉसिबल कॉर्ड्स है जो हम लगा सकते हैं? सर कोई सी भी मेजर। सी कॉर्ड लगाएंगे, सी में ई नोट आ रहा है, और कौन से कॉर्ड लगा सकते हैं? ई मेजर लगाएंगे सर। ई ई माइनर। माइनर, ई माइनर लगा सकते हैं। और ए कोई कॉर्ड लग माइनर, सकता है क्या? ए माइनर, ए माइनर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ए माइनर भी। ये 3 पॉसिबल कॉर्ड है जो अब जब मैं ग गा रहा हूं तो मैं देखता हूँ, ग सा ग ग ग, ए माइनर, ग ग ग, ई माइनर, ग ग ग। मैं तीनों में से कोई भी ऑप्शन लगा सकता हूँ और तीनों इक्वली गुड लगेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं गाना गा रहा हूँ, जब कोई बात बिगड़ जाए, तो सा 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 गा गा रे सा गा, मैं गा में रुक रहा हूँ, तो गा में रुक रहा हूँ तो मैं सी लगाऊंगा क्योंकि इसमें गा बज रहा है। रे सा रे ग रे सा धा, अब धा में रुक रहे हैं तो हमारा धा कौन सा है? ए। यहाँ पर जो धा है हमारा ए है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं क्या कौन सा कॉर्ड लगा सकता हूँ ए के लिए? सर एफ मेजर। एफ मेजर में ई बिल्कुल करेक्ट, माइनर, लगा सकता है। ई माइनर में ए नहीं है। डी माइनर सर, डी माइनर। यस, डी सर डी माइनर भी माइनर लगा लग गया। सकता हूँ, लग सकता है। ए माइनर भी लग सकता है, ठीक है।
क्योंकि ए नोट में हमारा धा ए है, तो ग रे सा ग रे सा रे ग रे सा धा, तो मैंने ए माइनर लगाया तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है, परफेक्ट है। डी माइनर भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो आप बीच बीच में ट्विस्ट कर सकते हैं, दोनों ट्राई कर सकते हैं, फीलिंग चेंज हो जाता है, लेकिन जो फीलिंग एकदम चेंज हो जाएगा। आप कॉर्ड बदलेंगे और सेम सुर लगाएंगे, लेकिन आपको ना लगेगा कि कुछ डिफरेंट फीलिंग आ रहा है। सो यू कैन ट्राई मेनी डिफरेंट टाइप्स। तो जब भी धा गाएंगे तो हम डी माइनर लगा सकते हैं, ए माइनर लगा सकते हैं, एफ मेजर भी लगा सकते हैं। मैच कर रहा है, धा ए माइनर, धा एफ, धा, और किसमें था, एफ में था, ए माइनर था, एंड तो डी माइनर। डी माइनर, सब में मैच कर रहा है ना। तो कौन सा कॉर्ड लगाएंगे इस पर डिपेंड करता है कि सुर कौन सा है। सा ग ग ग ग रे सा सा सा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देखिए ए माइनर, मेरा साथ मेरा, तो कौन सा कॉर्ड लगेगा। अभी कॉर्ड कॉम्बिनेशन होता है, जैसे इस सी मेजर स्केल में डी लगा सकता हूँ, फिर ई माइनर लगा सकता हूँ, है ना। उसके बाद मैं जी में जा सकता हूँ और एफ में जा सकता हूँ। नॉर्मली ये चार कॉर्ड ही बजते हैं। जनरली डी माइनर और ई माइनर बहुत कम बजता है, तो लगभग अवॉइड ही करते हैं, तो चार। तो सी मेजर, ए माइनर, जी मेजर, देन एफ मेजर। तो ये चार कॉर्ड में आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ सी स्केल सीख लेंगे तो इसमें आप 2500 गाना गा सकते हैं। 2500 गाना नहीं, आप कई गाना गा सकते हैं, है ना। अगर आप मेल सिंगर हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप डी मेजर स्केल के चार कॉर्ड प्रैक्टिस कीजिए और हजारों गाने आप गा पाएंगे। अगर आप फीमेल सिंगर हैं तो आप ए मेजर स्केल प्रैक्टिस कीजिए, हजारों गाने आप गा लोगे। डी डी में सबका गला चल जाता है मेल का, और फीमेल का लगभग ए के आसपास चलता है, तो ए में प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपने ए में प्रैक्टिस किया और ए शार्प में आपको बजाना है तो सिंपल इसमें एक कैपो आता है, वो लगा देंगे तो वो ए शार्प हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस आपने ए किया है तो आप सारे कॉर्ड बजा सकते हो, वो हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सर जैसे सर कैपोन ये लगाते हैं तो उसको कैसे पता जो लगेगा? कोड होगा वो सर माइनर पे हाँ, बचेगा तो सर आप ये स्ट्रिंग में आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, वन फिंगर कहाँ रखने से कौन होगा, सा स्केल होगा? हाँ, वो तो मैं टू पूरा पे होगा, गिटार के थ्री बारे पे में होगा। पूरा आपको पूरा ही बताऊंगा। तो गिटार तो पूरा डिस्कस करेंगे ना, अभी तो पूरा पार्ट बचा है। गिटार में कहाँ कौन सा नोट बजता है वो पूरा नेक्स्ट क्लास में। आज क्या कितना समय हो गया, सो टाइम तो ओवर हो चुका है, तो आज तो उसको नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको पूरा पूरा स्ट्रिंग में कहाँ कौन सा नोट बजता है वो पूरा मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। और पूरा वो आप सब याद करना याद, पड़ेगा क्या हमें? नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ए के बाद ए शार्प आता है, ए शार्प के बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद सी शार्प आता है। ए बी सी डी ई एफ जी याद रखना ओके। है ना। और ये भी याद रखना है ए के बाद ए शार्प। सो ठीक है, मैं कुछ कोई किसी को बुलाना चाहूंगा, है ना। कोई भी, आदित्य श्रीवास्तव। जी सर। हेलो सर। सर आप मुझे ये ए से लेके ए तक टोटल लाइन से सारे नोट्स का नाम बताइए। ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए। वेरी गुड, वेल डन। सो अगर आपको ये पता है तो आप, अब जैसे मान लीजिए कि ये पहला स्ट्रिंग है ई, है ना, मान लीजिए ना ये है ई, मैं बताऊंगा क्यों ई है। तो ई से शुरू, तो पहला नोट क्या बजा, ई। ई के बाद में अगर यहाँ प्रेस करता हूँ फर्स्ट फ्रेट पे तो कौन सा नोट बजेगा, एफ। एफ, एफ। उसके बाद कौन सा नोट बजेगा, एफ शार्प, एफ शार्प। उसके बाद ई, जी। जी। नेक्स्ट, जी शार्प, उसका नेक्स्ट ए, ए। ए, उसके बाद ए शार्प। क्लियर है। जी। सेकंड स्ट्रिंग हमारा ट्यून है बी में, ठीक है। तो जी। ओके, दीपिका शर्मा कैन यू प्लीज अनम्यूट।
और देबू, देबू प्लीज अनम्यूट। गौरव, एनीवन, कोई भी, जितेंद्र जी, जितेंद्र वाघ, प्लीज अनम्यूट। सर बी के बाद आएगा सी, सी, यस, डी शार्प, सी डी, शार्प, डी, डी शार्प, डी शार्प, ई, ई, एफ, एफ, एफ शार्प, एफ शार्प, जी, जी, जी शार्प, जी शार्प, ए, ए, ए शार्प ए शार्प, और फिर बी। बी। ठीक है, तो ये सेकंड जो स्ट्रिंग है उसके सारे नोट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्रम याद रखना है कि किसके बाद कौन सा नोट आता है ना, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब सीखेंगे, आप फर्स्ट नोट आपको ध्यान रखना है, बाकी तो अपने आप, वो तो फॉर्मूला देंगे ना उसको बजाने का, आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन से स्केल का आपको बजाना है। अगर मुझे सी बजाना है तो मैं सी सेकंड स्ट्रिंग में फर्स्ट फ्रेट से शुरू करूंगा, सी, फुल नोट आगे बढ़ूंगा तो डी, फुल नोट आगे बढ़ा ई, हाफ नोट आगे है तो ये सा रे ग म प ध नि सा। सिंपल है, बहुत आसान इंस्ट्रूमेंट, मतलब इससे आसान इंस्ट्रूमेंट नहीं है वर्ल्ड में। दिखता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान, पर इसलिए थियरी जानना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा गिटार को हम देखेंगे कि कहाँ कौन सा नोट बजता है। कॉर्ड जो हमने सीखा है आज, सी मेजर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड, वो कैसे बजाएंगे, और जब मान लो ई माइनर बजा रहे हैं तो कौन कौन से नोट बज रहे हैं कहाँ का, वो सारा नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर लेंगे, है ना। सो सर वी इसका हैव 12 क्लासेस। जी जी। सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क, है ना। सर सो रिकॉर्डिंग इसका जो एक्सेल शीट आपने ओके, दी है। ये अभी तो पूरा मैंने क्लास रिकॉर्ड कर लिया है। सर बस ठीक एक है, चीज मुझे वापस से पूछना है। जैसे कि जो सी आगे। मेजर हमने प्ले किया, जैसे सी मेजर हो गया और डी, उसके बाद आपने जो माइनर किया, तो आपने कहा हाँ, कि ये माइनर ही होगा, मेजर नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे ऑक्टेव से बाहर चला जा रहा है, ऐसा कुछ बोला गया बाहर, आपने। हाँ हाँ, क्या अगर डी मेजर बजाएंगे तो उसमें एफ शार्प नोट बजता है, तो एफ शार्प हमारा सी मेजर स्केल में नहीं है। तो सबसे पहले हमें पहले सी, मैंने जो भी में हमें नोट चाहिए उसका पहले स्केल निकालना है, उसके बाद हम ये कर सकते हैं क्या। हाँ हाँ, करेक्ट, सी मेजर स्केल में अगर आप गाना बजा रहे हैं तो सी मेजर स्केल में कौन से 7 नोट बजेंगे, है ना, तो कॉर्ड में भी वो सिर्फ 7 ही नोट होंगे, 8वां नोट उसमें ऐड नहीं कर सकते आप, फिर वो स्केल से बाहर चला गया। ओके, तो इसका अगर, मतलब अगर डी का भी अगर हमें निकालना है ऐसा, तो पहले डी का पहले हम पूरा ऑक्टेव लिखेंगे, उसमें हम चूज करेंगे। हाँ, यस यस, करेक्ट, डी स्केल लिखिए, पूरा पूरा 12 नोट लिखिए, उसमें से फिर 7 नोट निकालिए, फॉर्मूला वही लगाइए, फर्स्ट नोट, फुल नोट, फुल नोट, हाफ नोट, फुल नोट, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, डी स्केल के नोट्स निकल गए, है ना, तो उसमें फिर जो नोट यूज हो रहे हैं उसमें ही कॉर्ड बनेंगे, उसके बाहर नहीं जाना। तो अगर वो मिलता है तो वो डिसाइड माइनर वाला फिर हम, मतलब उसको तो हाँ, मेजर। माइनर स्केल फिर नेक्स्ट मैं सिखाऊंगा ना, माइनर स्केल, अभी आप मेजर समझिए ना, माइनर पे कंफ्यूज मत, माइनर का भी स्केल सीखेंगे, अभी आपने मेजर स्केल देखा तो माइनर स्केल भी देखेंगे, सी माइनर स्केल में कौन कौन से नोट यूज होते हैं वो भी देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर तो, हाँ सर तो, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर हाँ अगर आपसे पर्सनल क्लासेस लेनी हो तो उसके हाँ, लिए आपकी क्या शेड्यूल्स हैं? नहीं सर अभी तो सेम मेरा क्वेश्चन मेरा था। नहीं, फ्री नहीं, फ्री मैं नहीं हूँ अभी, क्या मेरा बिजनेस भी है, मेडिसिन का बिजनेस है, सो मैं दिन भर दुकान में रहता हूँ, सो नॉट ओके पॉसिबल टू टेक इंडिविजुअल क्लास। पहले मैं ले रहा था 3 साल तक, तो मेरे अभी भी है, मेरे क्लासेस ऑलरेडी रन, सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाते हैं, सर सुबह 10 कुरुक्षेत्र बजे में हो? तक मैं क्लासेस लेता हूँ। हाँ, कुरुक्षेत्र से हो आप? आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए सर। सर कुरुक्षेत्र से हो क्या आप? कहाँ से हो? नहीं नहीं, छत्तीसगढ़, जगदलपुर, जगदलपुर, ओके ओके सर, ओके। जगदलपुर। सो और मैं आपको 100% बता रहा हूँ, यहाँ जो आप सीख रहे हो वो सब पर्सनल क्लास में भी आप नहीं सीख पाओगे, इतना डिटेल में मैं किसी पर्सनल क्लास में आज तक नहीं सीखा है जितना डिटेल में यहाँ सिखा रहा हूँ, है ना। आप पक्का जानिए कि यहाँ आपको जो सीखने मिलेगा पूरे ग्रुप में, यू विल लर्न मोर फार बेटर देन इन 1-to-1 क्लास, है ना, डेफिनेटली विल। द नॉलेज लेवल आई हैव इन दिस, आई हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च इन दिस म्यूजिक फील्ड, है ना,
So I have told you there are only 12 notes, but in my harmonium there are 21 notes. ओके मेरा जो हारमोनियम है उसमें 21 नोट बजते हैं। वो उसको बजाने के लिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सर और फ्लूट की देयर आर क्लास भी फ्यूटिंग। लगाते हो? हाँ फ्लूट फ्लूट हाँ, बांसुरी। फ्लूट भी मैं सिखाता हूँ अभी। तो फिर पैक आप जैसे ये गिटार देखिए, है ना, ये गिटार है यामा का। सो मैंने यहाँ पर फ्रेट्स लगा के रखे हैं छोटे छोटे, एक्स्ट्रा अच्छा फ्रेट्स, है ना। बिकॉज इसलिए मैंने बोला आपको, ए से आप कैलकुलेट कीजिए 110 हर्ट्ज से, तो नेक्स्ट ए जो आएगा क्या 110 में आता है? नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो हम जो म्यूजिक बजा रहे हैं वो टेम्पर्ड ट्यूनिंग है। टेम्पर्ड ट्यूनिंग मतलब फ्रीक्वेंसी को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया हुआ ऊपर नीचे, एग्जैक्ट नहीं बजता है। अगर एग्जैक्ट ट्यून करेंगे तो गिटार नहीं बन सकता है, फिर किसी भी स्केल पे नहीं बजा पाएंगे। तो मैंने लेकिन एक्सपेरिमेंटल एक गिटार को किया है, इसमें मैंने स्मॉल फ्रेट्स लगाया है, इसको एफ मेजर एंड माइनर स्केल में परफेक्ट ट्यून किया है। सर क्या आप इसको बजा के दिखा सकते हैं थोड़ा? नहीं वो तो ट्यून नहीं है ना, अभी मैंने सुबह ट्यून किया था, अभी परफेक्ट अभी ट्यून नहीं है, तो वो उतना साउंड आपको नहीं बजाएगा, उसको ट्यून करना पड़ेगा। सो परफेक्ट ट्यूनिंग में क्या होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एफ में तो बहुत अच्छा बजेगा, लेकिन मैं डी में बजाऊंगा तो पूरा और खराब हो जाएगा, है ना। तो इस पे जाना तो कोई मतलब नहीं है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली गुड, है ना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए हम कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो नॉर्मल हमारा गिटार है दैट इज बेस्ट। और ये करने के लिए फिर उस लेवल का अनुभव चाहिए, है ना। तो वो उसके लिए फिर अलग से क्लास लेंगे, सर तो उसमें तो पूरा ये जैसे कैलकुलेशन में जाएंगे। अभी आपने गिटार से ले रखा है, बड़ा साइज था और छोटा साइज, तो डिफरेंस क्या है सर दोनों में? क्या आवाज का डिफरेंस आएगा कुछ? हाँ बहुत फर्क आता है। अब ये सबसे छोटा गिटार है, दिस इज ट्रैवलिंग गिटार। अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मैं क्लास लेना रहता है तो मैं इसको लेके चलता हूँ, है ना। फिर उसके बाद यामाहा का एक और गिटार है, दिस इज दिस इज 39 इंच गिटार है, बहुत सॉलिड गिटार है। यामाहा का स्टार तो आप एक बार ले लिया तो 20 साल यूज सर सकते हैं, है ना। तो दिस इज इक्वली गुड, बट साउंड क्वालिटी जो वो बड़े गिटार में है 41 इंच में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। यू लव टू ओके प्ले, सर। अगर आप चाहते हो कि आप साउंड पे मजा लेना चाहते हो, आप बड़ा गिटार लो, वो भी यामा लो। सर एफ सर फिर एक और 260 क्वेश्चन है। सर, फॉर हाँ सर। बिगिनर, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, सीखना स्टार्ट हाँ किया अभी बिगिनर, हाँ तो सर हाँ साइज हाँ। क्या मेरे को परचेज करना चाहिए? आपने नहीं देखिए 39 बोला, 38? 41 39, जैसे क्या फीमेल कई रहते हैं उनको बड़ा गिटार थोड़ा सा हाइट अगर कम है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो 39 इंच, या बच्चे हैं तो 39 इंच, लेकिन अगर मैन है तो आई विल रिकमेंड 41 लो एक ही बार। लेकिन क्या होगा ना कि फिर वो आपको हायर रेंज पे जाना पड़ेगा सीखने के लिए। मैं तो बोलता हूँ आप 3,000 का गिटार ले लो, 39 इंच भी चलेगा, सीखने के लिए ले लो, है ना। लेकिन अगर आप लंबा आपका पर्सपेक्टिव है तो अगर आप 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर 41 इंच पे जाओ, सर अदरवाइज अभी एक मैंने थर्टी परचेज नाइन किया इंच है जिरेज का, जिरेज कोई कंपनी है, इसका ओके। परचेज किया है हाँ 38 इंच। 38, ठीक है, सीखिए ना अभी उसमें, सीखिए आप, है ना। 6 महीना साल भर बजाइए, है ना। जब आपको लगेगा कि नहीं अब आप अच्छा बजा रहे हैं तो फिर इन्वेस्ट कीजिए उस पे। अगर आप अच्छा साउंड सुनना चाहते हैं तो आप अच्छा गिटार तो जरूरी है उसके लिए, सर है आपके ना। पास कितने गिटार्स हैं? मेरे पास 15-16 गिटार होंगे। अरे बाप रे। महत्वपूर्ण पूरा एक कमरा भर के इंस्ट्रूमेंट है, मोहन वीणा है, सरोद है, बांसुरी 7-8 है मेरे पास, वायलिन 2 प्रकार के हैं, है ना। फिर सर एक्चुअली बांसुरी बांसुरी का शौक मेरे अंकल का है, उनके पास 15 से 20 बांसुरी है। एवरी बांसुरी एवरी टोटल बांसुरी 12 लगते हैं, कॉस्ट। 12 जरूरत होता है। हाँ ठीक है, उन्होंने लिया होगा डिफरेंट। हाँ तो बांसुरी से सबसे डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट बांसुरी है। अगर आप यस सर। डिफिकल्टी से गुजरने के लिए तैयार हो, इफ यू आर रेडी टू लर्न एंड गिव मेनी, बहुत समय देने के लिए तैयार हो, पूरा प्राण लग जाते हैं उसमें फूकने में, है यस ना। सर। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप फूकना शुरू करोगे 10 मिनट में आपके तो पूरी हालत, आपको प्रोटीन पाउडर खाना पड़ेगा, मतलब इतना एनर्जी लगता है। तो अगर बांसुरी का आप सोच रहे हो तो फिर सोच के आइए कि इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। दैट्स नॉट, सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट बांसुरी है, एंड सेकंड मुश्किल इंस्ट्रूमेंट मुझे लगा वायलिन। लेकिन जो मजा वायलिन बजाने में आता है वो अलग लेवल है। सो मैं तो बेसिकली सिंगर हूँ एक्चुअली, सो आई एम मोर फोकस्ड ऑन सिंगिंग। सो गिटार मेरे लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज
उसमें रिदम भी बजा सकते हैं, कॉर्ड बजा सकते हैं, साथ में गा सकते हैं, तो मैं गिटार ज्यादा प्रीफर करता हूँ। पर हेलो सर, शौकिया मैं गुड सब इवनिंग। बजाता हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सैमसंग? ओके सैम जी। जी तो सर एक्चुअली मेरे क्या है, पास हाँ 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 हाँ, जी जी, नो प्रॉब्लम सर, आप आज काफी अच्छी क्लास लगी है। तो सर मेरे जी पास जी, 3 गिटार हैं अभी फिलहाल, ओके ओके शो ओके, करता हूँ। हाँ सर यामा की ये है